Now let's we talk about exercise number 2.2 question number 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, ये रीड करते हैं। वेरीफाई वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। चलिए आइए दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उस वैल्यू को कहते हैं एक्स की या वाई की या जेड की, जो पॉलिनोमियल को, जैसे ये आपका एक पॉलिनोमियल है और हमें पता लगाना है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी तो ये आपका पॉलिनोमियल कितना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सिंपली। तो इसका मतलब ये है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो एक्सप्रेशन को जीरो कर दे। तो आइए चेक करते हैं क्या x की वैल्यू -1/3 पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन जीरो होती है या नहीं। अगर होती है तो ये वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं होती है तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/3, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 प्लस 1, 3 से 3 यहां पे कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो ये -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। तो px हमारा कितना हो गया, पॉलिनोमियल 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल के लिए ये वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। इसी तरीके से दूसरी एक्सप्रेशन देखते हैं। यहां पे दे रखा है x की वैल्यू 4/5 है, तो क्या ये वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल को जो वैल्यू जीरो कर दे वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सिंपल वे में इस तरीके से समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं। तो p इज इक्वल टू कितना, x कितना 4/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 4 - 5। तो ये पॉलिनोमियल तो जीरो नहीं हुआ। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर। तो आइए थर्ड वाले पर देखते हैं। p कितनी वैल्यू पुट करनी है, एक बार 1 पुट करनी है, एक बार -1 पुट करते हैं पहले। 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बिकॉज द पॉलिनोमियल विल बी जीरो। पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसी तरीके से एक बार पुट करते हैं क्या, -1। तो ये -1 का स्क्वायर -1। तो जब भी हम नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, मतलब अगर पावर इवन में होती है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो -1 का जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, ये दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। ओके, तो अब यहां पर आते हैं। px कितना दे रखा है, इतना, और x की वैल्यू एक बार ये पुट करनी है -1 और एक बार 2। तो जब हम -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, -1 प्लस 1 और ये हो जाएगा -1 -2। सिंपल। तो -1 प्लस 1 तो आपका हो गया क्या, 0। और जब 0 को मल्टीप्लाई करोगे आप इस ब्रैकेट से, इस पूरी उससे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस प्लस तो -3 हो जाएगा। तो ये इट विल बिकम 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, p x की वैल्यू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, अब 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं, p2। तो जब हमने p2 करी तो 2 + 1 और आपका हो गया 2 - 2। तो ये कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 - 2 0। तो ये हो गया आपका 0। तो x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 भी हो गया। तो अब ऑप्शन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 में देखते हैं क्या, x कितना वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। तो p 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 भी इस पॉलिनोमियल के केस के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल 0 हो गया। अब इसी तरीके से यहां पर आते हैं, p x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -m/l। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि वेरिएबल में वैल्यू दे रखी है तो पता नहीं क्या हो गया। तो सिंपली क्या करेंगे, l x की जगह ये पुट करते हैं सिंपल -m/l प्लस m।
तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे माइनस एम और प्लस एम, तो माइनस एम और प्लस एम इट विल बिकम 0। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस एम बाई एल, एक्स की वैल्यू माइनस एम बाई एल इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो आइए 7 पे देखते हैं। यहां पे पुट करनी है पहले माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जब हम माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कैसे होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा जब हम स्क्वायर करेंगे उसका। तो जब माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में चला गया, ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये इट विल बिकम 1, क्योंकि माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, जब दो बार रूट टकराएंगे आपस में तो ये इट विल बिकम 3। ठीक है, तो माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई 3। तो सिंपली हम यहां पे लिख देंगे क्या 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया 1 माइनस 1। तो p माइनस 1 अंडर रूट बाई 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो अब इसी तरीके से यहां पे आते हैं, p की x की वैल्यू कितनी लिखनी है 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब इसी तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4, और अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 3, तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 माइनस 1। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहां पर जीरो हमारा नहीं आया। जब हमने x की वैल्यू 2 बाई अंडर रूट 3 पुट करी तो ये पॉलिनोमियल हमारा, दिस वन पॉलिनोमियल आपका जीरो नहीं हुआ। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है। अब यहां पर आते हैं, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इट विल बिकम 2। तो इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज नॉट द पॉलिनोमियल फॉर दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 3 था आपको। तो ये बताना था आपको कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन है कौन नहीं है, तो इस तरीके से हम बता देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।